दोस्तों नमस्कार, मैं पीके प्रभाकर सब एडू चेतना में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको फोर्थ था बचा हुआ फोर्थ पार्ट उसे आज बता रहा हूं। A rotating line OP makes an acute angle alpha with OX. It is further rotated through an angle (360° minus alpha and 360° plus alpha). It comes over the position over the position OP dash the coordinates of P and P dash are XY and X dash Y dash. Correlate between them.
एक रोटेटिंग लाइन ओपी एक्स एक्सिस के साथ एक्विट एंगल अल्फा बना रहा है। इसे फर्दर हम 360 माइनस अल्फा से रोटेट करेंगे तो पी का नया पोजीशन पी डैश हो जाएगा। तो ट्रायंगल, इसे मैं अगर ट्रायंगल नंबर 1 कहूँ और इसे ट्रायंगल नंबर 2 कहूँ, तो ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा, 90 90 अल्फा अल्फा, इस प्रकार दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो ट्रायंगल ओ पी डैश एम डैश एंड ट्रायंगल ओ पी एम आर सिमिलर। x dash upon how much, y dash upon how much, r upon how much। ट्रायंगल 1 में x डैश जो है 90 माइनस अल्फा के सामने की भुजा है, तो ट्रायंगल 2 में 90 माइनस अल्फा के सामने की भुजा x है, तो इसे हम लोग लिखेंगे x डैश बाई x लिखेंगे। y डैश जो है ट्रायंगल 1 में अल्फा के सामने की भुजा है, तो ट्रायंगल 2 में अल्फा के सामने की भुजा y है, तो हम लोग y डैश बाई y लिखेंगे। r जो है ट्रायंगल 1 में 90 के सामने की भुजा r है, ट्रायंगल 2 में 90 डिग्री के सामने के भुजा r है, तो इसे हम लोग r बटे r लिखेंगे, कैंसिल होके 1 हो जाएगा। तो x डैश बाई x इक्वल टू 1, तो x डैश जो होगा वह x के बराबर हो जाएगा। अब चूंकि x डैश जो है ओरिजिन के दाहिने तरफ है, इसलिए यह पॉजिटिव है। सिमिलरली y डैश बाई y इक्वल टू 1 है, y डैश इक्वल टू y होगा। अब देखिए ये y डैश जो है ओरिजिन के नीचे है, ओरिजिन के नीचे को निगेटिव कहते हैं, तो यह एक निगेटिव होगा। मल्टीप्लाइंग बाई -1, तो y डैश जो होगा वह -y होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं सऊदी अरब वाले के अनुसार साइन अल्फा जो होता है y बाई आर, कोसाइन अल्फा होता है x बाई आर, और टैन अल्फा होता है y बाई x। अब हम लोग सऊदी अरब के अनुसार अगर ये लिखते हैं 360 डिग्री माइनस अल्फा, तो देखिए साइन 360 डिग्री माइनस अल्फा, देखिए साइन अल्फा जो है वो y बाई आर है, तो यही तो घूम के पी डैश पर आ रहा है, तो और ये एंगल जो होगा 360 माइनस अल्फा होगा, वो y डैश बाई आर होगा। और मैंने आपको अभी अभी बताया है प्रूफ करके कि y डैश जो है -y के बराबर है, तो इसे हम लोग लिखेंगे -y बटे आर, जो कि हो जाएगा y बटे आर साइन अल्फा है, तो इसे हम लोग लिखेंगे माइनस साइन अल्फा। तो साइन 360 डिग्री माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस साइन अल्फा। cos 360 डिग्री माइनस अल्फा इक्वल टू x डैश बाई आर। x डैश जो है वो x के बराबर है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे x बटे आर,
और x बटे r को सऊदी अरब वाले ने कॉस अल्फा कहा था, तो इसके जगह लिख देंगे कॉस अल्फा। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस 360 डिग्री माइनस अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा। tan 360 डिग्री माइनस अल्फा। देखिए भाई, tan अल्फा को सऊदी अरब वाले ने y बाई एक्स कहा था, यानी y कोऑर्डिनेट बटे x कोऑर्डिनेट, और यही तो घूम के यहाँ से यहाँ आया है। तो 360 माइनस अल्फा जो होगा वो हो जाएगा y डैश बटे r। तो इसे हम लोग लिखेंगे y डैश बटे r, और y डैश जो है, सॉरी, y डैश अपॉन y डैश अपॉन x डैश होगा। यही y डैश माइनस y के बराबर है, x डैश x के बराबर है, ये हो जाएगा माइनस tan अल्फा। तो tan 360 डिग्री माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस tan अल्फा। ये रोटेटिंग लाइन OP 360 डिग्री से रोटेट किया जाएगा, तो यह पुनः OP पर ही आ जाएगा, यानी P डैश का नया पोजीशन OP ही होगा। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि x डैश बराबर ऑलरेडी x है, y डैश बराबर y है। चूंकि हम लोग इसे 360 से घुमाते हैं अल्फा से, तो यह उसी ओवरलैप कर जाता है। तो x डैश x के बराबर हुआ, y डैश y के बराबर हुआ। और सऊदी अरब वाले बोले थे साइन अल्फा को सऊदी अरब वाले ने डिफाइन किया था y बाई आर। कॉस अल्फा को डिफाइन किया था उन्होंने x बाई आर, और tan अल्फा को डिफाइन किया था y बाई एक्स। तो हम ये देखते हैं कि y डैश y के बराबर है, x डैश x के बराबर है। चूंकि इसे रोटेट करेंगे 360 डिग्री प्लस अल्फा से, तो p डैश p पर ही आ जाएगा, यानी ओवरलैप हो जाएगा। तो डेफिनेशन के अनुसार साइन
360 डिग्री प्लस अल्फा इक्वल टू हो जाएगा वाई डैश बाई आर इक्वल टू वाई बटे आर इक्वल टू साइन अल्फा। तो साइन 360 डिग्री प्लस अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा। सिमिलरली कोसाइन 360 डिग्री प्लस अल्फा ये एक्स डैश बाई आर होगा, और चूंकि ओवरलैप कर गया है ओपी और ओपी डैश तो यही एक्स डैश एक्स के बराबर हुआ। एक्स बाई आर को हम लोग पुनः कॉस अल्फा कहते हैं, तो कॉस 360 डिग्री प्लस अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा होगा tan 360 डिग्री प्लस अल्फा इक्वल टू वाई डैश बाई एक्स डैश जो कि होगा वाई बटे एक्स जो कि tan अल्फा के बराबर है। वाई बटे एक्स tan अल्फा सऊदी अरब में बताया था, इसलिए इसके जगह मैंने tan अल्फा रखा है। तो tan 360 डिग्री प्लस अल्फा इक्वल टू tan अल्फा। अब मैं कंक्लूजन बताने जा रहा हूं, जो मैं बताया हूं इसे गौर से देखें, काफी इंपॉर्टेंट है ये। 90 डिग्री गुना इभुन, इभुन का मतलब होता है सम संख्या, जैसे 2 4 6। तो 90 डिग्री में अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 90 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 2 बराबर 180 डिग्री, या 90 डिग्री में हम 4 से गुना करेंगे तो वह 360 डिग्री होगा। तो बंधु जब भी 90 डिग्री गुने इवन हो, सम संख्या हो, तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। नो चेंज का मतलब है साइन है तो साइन ही रहेगा, कोसाइन है तो कोसाइन ही रहेगा, और टैन है तो टैन ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। अब इसे आप गौर से देखें, मैं सारा निष्कर्ष सारा कंक्लूजन बताने जा रहा हूं। तो देखा जाए साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा, कोसाइन 180 डिग्री माइनस अल्फा, टैन 180 डिग्री माइनस अल्फा, साइन 180 डिग्री प्लस अल्फा, कोसाइन 180 डिग्री प्लस अल्फा, टैन 180 डिग्री प्लस अल्फा, साइन 360 डिग्री माइनस अल्फा, कोसाइन 360 डिग्री माइनस अल्फा, टैन 360 डिग्री माइनस अल्फा, साइन 360 डिग्री प्लस अल्फा, कॉस 360 डिग्री प्लस अल्फा, टैन 360
60 डिग्री प्लस अल्फा। देखिए ये 90 डिग्री गुने इवन का सवाल है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा। तो मैं साइन के जगह केवल साइन अल्फा लिखूंगा, कॉस की जगह कॉस अल्फा लिखूंगा, टेन है तो टेन लिख दूंगा, साइन है तो साइन लिख दूंगा, कॉस है तो कॉस लिख दूंगा, टेन है तो टेन लिख दूंगा, साइन है तो साइन लिख दूंगा, कोसाइन है तो कोसाइन लिख दूंगा, टैन है तो टैन लिखूंगा, साइन है तो साइन लिखूंगा, कॉस है तो कॉस लिखूंगा, और टैन है तो टैन लिखूंगा। थोड़ा सा चेंज होगा, क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन का चेंज होगा। मैं आपको बार बार शुरू में ही बताया हूँ क्वाड्रेंट के बारे में, इसे दोबारा तिबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। यही फिजिक्स का मैथ का जड़ है, इसे नहीं भूलना। जैसे यहाँ एक्स एक्सिस हो गया है 0 डिग्री, वाई एक्सिस है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें मैंने बोला ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। देखो बंधु 180 डिग्री में कुछ भी घटाओगे तो हम आ जाएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट घर किसका है? साइन का है, तो केवल साइन पॉजिटिव रहेगा, जिसका घर है वही पॉजिटिव रहेगा, बाकी निगेटिव रहेगा। जैसे हमारे अग्नि में तुम्हारा क्या काम है, तो यह सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का अग्ना है, साइन का घर है, केवल वही पॉजिटिव रहेगा, बाकी जो भी रहेंगे सब निगेटिव हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार 180 में हम कुछ भी जोड़ेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। यह घर टैन का है, केवल टैन पॉजिटिव रहेगा, बाकी भाई साहब निगेटिव रहेंगे। ये टैन का घर है तो केवल टैन पॉजिटिव होंगे, साइन और कॉस निगेटिव होंगे। ठीक उसी प्रकार 360 में आप कुछ भी घटाएंगे तो आप आ जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट घर कॉस का है, केवल कॉस पॉजिटिव होंगे, भाई साहब साइन और टैन निगेटिव होंगे, क्योंकि यह घर कॉस का है, केवल कॉस ही पॉजिटिव होगा। और 360 डिग्री में अगर आप कुछ भी जोड़ देते हैं, 360 प्लस अल्फा कहते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि ये पहला क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सबका घर है, इसलिए ऑल आर पॉजिटिव। तो इसे नहीं भूलना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट आपको हमेशा फिजिक्स में, मैथ में इसका जरूरत पड़ेगा, इसे ध्यानपूर्वक आपको देखना होगा। अब देखिए 90 डिग्री गुने आउट, यानी 90 डिग्री गुने 1, तो ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री गुने 3, तो ये 270 होगा। तो जब भी 90 डिग्री गुने ऑड हो तो यह चेंज करेगा, तो ये चेंज होगा। चेंज का मतलब होता है साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, टैन का कॉट होगा, कॉट का टैन होगा। तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा,
टैन का चेंज होके कॉट हो जाएगा, कॉट का चेंज होके टैन हो जाएगा। अब देखें, साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा, कोसाइन 90 डिग्री माइनस अल्फा, टैन 90 डिग्री माइनस अल्फा, साइन 90 डिग्री प्लस अल्फा, कोसाइन 90 डिग्री प्लस अल्फा, टैन 90 डिग्री प्लस अल्फा, साइन 270 डिग्री माइनस अल्फा, कॉस 270 डिग्री माइनस अल्फा, टैन 270 डिग्री माइनस अल्फा, साइन 270 डिग्री प्लस अल्फा, कॉस 270 डिग्री प्लस अल्फा, टैन 270 डिग्री प्लस अल्फा। देखिए बंधु, यहाँ पर 90 डिग्री गुने ऑड है, क्योंकि 90 डिग्री गुने वन ऑड नंबर है, जो 90 डिग्री है। 3 भी ऑड नंबर है, तो 90 डिग्री गुने 3 बराबर 270 डिग्री। जब भी 90 गुने ऑड हो तो चेंज करेगा। चेंज का मतलब है साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन। तो यहाँ पर साइन है तो मैं इसे आंख बंद करके लिख दूंगा कॉस अल्फा, कॉस है तो लिखूंगा साइन अल्फा, टैन है तो लिखूंगा कॉट अल्फा, साइन है तो लिखूंगा कॉस अल्फा, कॉस है तो लिखूंगा साइन अल्फा, टैन है तो लिखूंगा कॉट अल्फा, साइन है तो लिखूंगा कॉस अल्फा, कॉस है तो लिखूंगा साइन अल्फा, टैन है तो लिखूंगा कॉट अल्फा, साइन है तो कॉस अल्फा। चेंज करेगा, कॉस है तो चेंज करके साइन होगा, टैन है तो चेंज करके कॉट होगा। तो 90 डिग्री गुने ऑड में चेंज करेंगे। अब देखा जाए, अगर हम लोग 90 डिग्री में कुछ भी घटाते हैं, अगर 90 डिग्री माइनस अल्फा कहते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव होगा, तो ये तीनों साइन कॉस टैन पॉजिटिव होंगे। लेकिन अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं, यानी 90 डिग्री में मैं कुछ भी जोड़ूंगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाऊंगा, यह घर साइन का है तो केवल साइन पॉजिटिव होगा, भाई साहब कॉस निगेटिव होंगे, टैन निगेटिव होंगे। ठीक उसी प्रकार 270 में आप कुछ भी घटाएंगे तो आप आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। यह घर जो है टैन का है तो केवल टैन पॉजिटिव होगा, साइन निगेटिव होंगे, कॉस निगेटिव होंगे और ये पॉजिटिव होंगे। ठीक उसी प्रकार 270 डिग्री प्लस अल्फा, इसमें कुछ भी जोड़ेंगे तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे। यह घर कॉस का है, केवल कॉस पॉजिटिव होंगे, भाई साहब निगेटिव होंगे। याद रहे, राइट हैंड साइड में नहीं देखिएगा, लेफ्ट साइड देखिएगा, यही कर्म है, वो तो फल है। इसलिए इधर देखना है साइन को कि यह साइन जो है निगेटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऐसा नहीं सोच लीजिएगा कि कॉस है तो हम पॉजिटिव कर दें, नहीं, कर्म को देखना है। फल के चिंता मत करियो इंसान, जो जैसा कर्म करेगा वैसा
फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो सबसे पहले तुम कर्म देखना, साइन इधर लेफ्ट साइड में देखना, वो तो फल है, तो इसलिए इसी को देखना। तो ये मेरा निष्कर्ष रहा। अब मैं आपको कुछ प्रॉब्लम बताने जा रहा हूं, इसे ध्यान पूर्वक आप देखें। ये लिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी लिस्ट के आधार पर हम आपको कुछ प्रॉब्लम दे रहे हैं, इसे आप देखें। साइन 150 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये है आपका 180 डिग्री, ये है आपका 270 डिग्री, और ये है आपका 360 डिग्री। सबसे पहले देखिए 90 में हम कितना जोड़ेंगे कि 150 हो जाएगा। तो 90 में अगर आप 60 जोड़ते हैं तो 150 हो जाएगा। 90 जोड़ 60 तो ये 150 हो जाएगा। तो साइन 90 प्लस थीटा मैंने आपको बताया है, ये होता है कॉस थीटा को, कॉस अल्फा को। तो यहाँ लिख देंगे आप कॉस अल्फा के जगह 60 डिग्री है, तो कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 का वैल्यू हाफ होता है, इसे गौर से देख लें। अब बताइए 180 में कितना घटाएंगे कि 150 हो जाएगा। तो 180 में अगर हम 30 डिग्री घटाते हैं, 180 डिग्री घटाओ 30 डिग्री, तो ये 150 हो जाएगा। कॉस 180 माइनस अल्फा आपके सामने में लिखा हुआ है, देख लीजिए, सॉरी साइन है ये, साइन 180 माइनस अल्फा, ये है साइन अल्फा के बराबर। तो ये आपका हो जाएगा साइन 30 डिग्री, जो कि हो जाएगा हाफ के बराबर। अब देखिए 270 में हम कितना घटाएंगे कि 150 हो जाएगा। तो हम बंधु 120 घटाएंगे तो 150 हो जाएगा। आपको ऑलरेडी बता चुके हैं साइन 270 माइनस अल्फा माइनस कॉस अल्फा है, तो इसे आप लिखेंगे कॉस 120 डिग्री। इसे आप लिख सकते हैं माइनस कोसाइन 180 में अगर आप 60 घटाएंगे तो आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में, देख लीजिए कॉस जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो ये ऑलरेडी हो जाएगा माइनस कॉस 60 डिग्री, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो कि हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, जो कि हो जाएगा
अब अगर हम 360 की बात करें तो 360 में इसको हटा ही देता हूं, आप जान ही गए हैं इस सब के बारे में। तो कौ इसको कितना 360 में कितना घटाएं कि 150 हो जाए, तो 360 में अगर 210 घटाओगे तो 150 डिग्री होगा, और साइन है तो साइन ही लिखेंगे, और साइन 360 डिग्री माइनस अल्फा जो कि होता है माइनस साइन अल्फा, तो इसे लिखेंगे माइनस साइन 210 डिग्री। इसे हम लिखेंगे साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 210 डिग्री। तो हम देख रहे हैं, जान रहे हैं कि साइन 180 प्लस अल्फा वो होता है माइनस साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ द माइनस साइन 30 डिग्री, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है बंधु। तो मैं बार बार बच्चे से कहता हूँ कि देखो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, भारतीय संविधान ने सबको समान अधिकार दिया है। तो यही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। तो मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसे देखें आप। अब मैं कॉस करता हूँ, कॉस 240 डिग्री दिखाता हूँ, और इधर मैं टेन 210 डिग्री दिखलाता हूँ। नाइन्टी में कितना जोड़ेंगे कि 240 हो जाएगा, तो हम इसमें 150 जोड़ेंगे, 90 डिग्री प्लस 150 डिग्री, तो ये 150 हो जाएगा। अब देखिए, कॉस 90 प्लस थीटा चेंज करता है, साइन थीटा हो जाता है। मैं आपको बार बार बताया हूँ, ये हो जाएगा साइन 150 डिग्री, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का घर है तो कॉस निगेटिव होगा, तो यहाँ पर हम एक निगेटिव साइन लिखेंगे। इसे मैं लिखूंगा माइनस
साइन 180 डिग्री घटाओ 30 डिग्री, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो इसे हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और ये हो जाएगा आपको -1/2। अब देखो बंधु, 180 में कितना जोड़ेंगे कि 240 हो जाएगा, तो देख रहे हैं 180 में अगर 60 डिग्री जोड़ेंगे तो 240 हो जाएगा। 180 प्लस 60 डिग्री, यहाँ पर हम कॉस दिए हैं तो ये हो जाएगा कॉस 180 प्लस थीटा, नो चेंज, कॉस ही रहेगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है तो माइनस कॉस 60 डिग्री होगा। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू -½ होता है। अब 270 में कितना घटाएंगे कि 240 हो जाएगा, तो 270 में लोग 30 घटा देंगे तो ये 240 हो जाएगा। कॉस 270 डिग्री माइनस अल्फा, ये साइन अल्फा होगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में वो निगेटिव होता है तो माइनस साइन 30 डिग्री होगा, जो कि -½ होगा। अब मैं 360 में कितना घटाऊंगा कि 240 डिग्री हो जाएगा, तो 360 में अगर 120 डिग्री घटाएंगे तो यह 240 डिग्री हो जाएगा। और 360 में कुछ भी घटाएंगे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, वो कॉस का ही घर है तो वहाँ पर कॉस पॉजिटिव होगा, कॉस 120 डिग्री होगा, और कॉस 120 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, इसे मैं लिख सकता हूँ। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, माइनस कॉस 60 डिग्री, जो कि -½ हो गया है। तो बंधु आप देख रहे हो, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हर जगह वो भाई भाई ही हैं। अब मैं आपको एक tan का एग्जाम्पल दे देता हूँ। 90 में कितना जोड़ेंगे कि 210 हो जाएगा, तो 90 में 30 जोड़िएगा, 120 जोड़िएगा, 90 प्लस 120। अब यहाँ पर tan है तो मैंने आपको बताया है tan 90 प्लस थीटा चेंज कर जाएगा, चूंकि इवन है, ऑड है, 90 डिग्री गुने 1 ऑड होता है तो चेंज करेगा, तो ये tan का कॉट हो जाएगा। लेकिन बंधु किस क्वाड्रेंट में, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, घर साइन का है तो tan निगेटिव हो जाएंगे। इसे पुनः हम लोग लिखेंगे माइनस कॉट 120 को मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री घटाओ 60 डिग्री। अब देखिए ये चेंज नहीं करेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट निगेटिव होता है तो कॉट माइनस कॉट हो जाएगा आपको 60 डिग्री, और कॉट 60 डिग्री होता है, ये प्लस हो जाएगा कॉट 60 डिग्री, और इसका वैल्यू होता है 1/√3। अब अगर 180 में कितना जोड़ेंगे कि 210 डिग्री हो जाएगा, तो 180 में अगर 30 जोड़ेंगे तो 210 हो जाएगा, तो इसे हम लोग लिखेंगे 180 जोड़ 30। ये अगर tan है तो आप जान रहे हैं नो चेंज होगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में
tan 180 ये हो जाएगा आपको 180। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, 180 में कुछ भी जोड़ेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट tan का घर है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, नो चेंज होगा, तो यह tan ही रहेगा। और tan 30 डिग्री होता है 1/√3। अब 270 में कितना घटाएंगे कि 210 हो जाएगा। तो 270 में आप अगर 60 घटाते हैं, 270 में अगर 60 डिग्री घटाएंगे तो 210 डिग्री हो जाएगा। tan का वैल्यू निकालना है। अब बोलिए यह चेंज कर जाएगा, क्योंकि 270 है, 90 डिग्री गुने 3 है, तो tan का कॉट होगा। थर्ड क्वाड्रेंट tan का है घर उसी का है, पॉजिटिव होगा, तो कॉट 60 डिग्री होगा, जिसका मान 1/√3 होगा। अब 360 में कितना घटाएंगे कि 210 हो जाएगा। तो 100 आप 50 डिग्री घटाएंगे तो 210 हो जाएगा। 360 डिग्री घटाओ 150 डिग्री करेंगे तो ये 210 हो जाएगा। ये tan है, ये 90 डिग्री गुने इवन है, तो चेंज हो जाएगा। tan का नहीं चेंज नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री गुने इवन है, तो tan का tan रहेगा, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट है तो tan निगेटिव होता है, तो -tan 150 डिग्री होगा। tan 150 डिग्री को हम लिख सकते हैं 180 घटाओ 30 डिग्री, तो जो कि हो जाएगा माइनस ऑफ द -tan 30 डिग्री, जो कि हो जाएगा tan 30 डिग्री, जो कि हो जाएगा 1/√3। तो बंधु मैं बार बार कह रहा हूँ, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे tan हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हर हाल में भाई भाई है, कहीं कोई अंतर नहीं हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। तो धार्मिक आदमी बंधु वह नहीं है जो मंदिर और मस्जिद बनाता हो, धार्मिक आदमी वो है जो जहाँ जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई प्रेम से भर जाता हो। धार्मिक आदमी वह नहीं है जो काबा और काशी जाता हो, धार्मिक आदमी वो है जो जहाँ जाता है वहीं काबा और काशी बन जाता है। तो बंधु आज मैं इतना ही कह रहा हूँ, अब अगले क्लास में मिलेंगे। लेकिन एक बात बंधु ध्यान देना, मैं विशेष तो नहीं कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना। फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।